बुरहान सीरीज़ के मद्दाहों की तादाद लाखों करोड़ों के अंदर है, लेकिन अब की बार ये सीरीज़ फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। आखिर क्या हो रहा है इस सीरीज़ के अंदर, मसले मसालों पर बातचीत करेंगे, अच्छाइयों पर बातचीत करेंगे। जैसे कि आप गोल सर्कल के अंदर एक अच्छाई देख रहे होंगे, वो है अलाउद्दीन बे, जिनको बाकायदा तौर पर सल्तनत का मुशीर बना दिया गया है। अगली किस्त के अंदर आप जहाँ पर बड़े बड़े सीन्स देखने जा रहे हैं, वहीं पर यह भी इत्तलात सामने आ रही है कि कोई बहुत ही पुराना किस्म का सिनेरियो दोबारा से इस सीरीज़ के अंदर डाला जा रहा है, जो कि फ़ैन्स को अपनी जानिब खींच कर रख देगा। अब वो मंगोलों का सिनेरियो है या बाज़ंतीनियों का सिनेरियो, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम किस्त नहीं देखेंगे हमें मालूम नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं, उन पर बातचीत करना भी फ़र्ज़ है। तो आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम बातचीत करेंगे और बुरहान सीरीज़ की अगली किस्त के बारे में। वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा। तो चलें फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सुल्तान और बुरहान सीरीज़ की बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीरीज़ बड़ी ही बेहतरीन हो चुकी है। आपने गुज़िश्ता किस्त के अंदर देखा होगा कि जो सीन्स थे उनको अलग ही तरीके से फिल्माया गया था। पहले ये वाले सीन्स हम कुर्लुश उस्मान हो या कुर्लुश बुरहान हो अभी तक नहीं देख पाए थे। इवन मैं अगर यूँ कहूँ कि दिरलिश एर्तुगरुल के अंदर भी नहीं देख पाए थे। ऐसी सिनेमैटिक ग्राफी पहले हमने कभी नहीं देखी। ये वहीं वाली वाइब्स आ रही हैं जो कि सलाउद्दीन यूबी सीरीज़ के अंदर हुआ करती थी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन जो कैमरा कास्ट है वो सलाउद्दीन यूबी वाली ही है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होना है, यानी कि जो डायरेक्टर है कैमरा क्रू का, वो ऑलरेडी सलाउद्दीन यूबी सीरीज़ के सीज़न 2 के अंदर काम कर चुका है। तो आपको वहीं वाली वाइब्स आ रही होंगी अगर आप थोड़ा बहुत भी कंपेयर करते हैं। अब जबकि अगर हम स्टोरी लाइन पर बातचीत कर रहे हैं तो स्टोरी लाइन के ऊपर बड़ी तब्दीलियां अब आपको निछावर करते हुए बुज़दाग सब नजर आने जा रहे हैं। जहाँ हेक्टोर के किरदार को ख़त्म कर दिया गया है, वहीं सारोस को भी ठिकाने लगा दिया गया है। अब अगली किस्तों के अंदर क्या होने जा रहा है, मेन सवाल या निशान तो ये है, और इसका जवाब है अगली किस्तों के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। आप लोग ये भी सुन रहे होंगे कि क्या बुरहान सीरीज़ ख़त्म हो रही है, और फातिमा और फ्लावियस के सीन्स के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं इस पर आपको कन्फर्म बताने जा रहा हूँ। आप ज़रा वीडियो को बिल्कुल आखिर तक मुलाज़ा करें, वीडियो को छोड़ करना चाहिएगा। सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं फ्लावियस वाले सिनेरियो को, तो आपको बताता चलूँ कि कुछ हल्का जो कि दिरलिश एर्तुगरुल का यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ैन है। कुर्लुश उस्मान के अंदर वो ऐसे सारे सीन्स देखना पसंद नहीं करते थे आशिकी मशूकी वाले। जिस तरीके से फातिमा और फ्लावियस के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि बेसिकली तारीखी सीरीज़ है तो तारीख दिखानी चाहिए, ना कि औरतों के ये प्यार मोहब्बतें, ये सारा चक्कर थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जिस तरीके से महमद फातिल और सुल्तानी के अंदर भी अगर होता है तो वो एक तरीक़ाकार ऐसा होता है कि लोग उसके अंदर इंटरेस्टिंग फील करते हैं। तो ये चीज़ बुज़दाग इंतज़ामिया को अपनानी चाहिए। फैंस इसी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सीरीज़ के अंदर ये काम होने जा रहा है कि भाइयों के दरमियान जो भाईचारा है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी आड़ में एक बंदा आने जा रहा है जो कि हैं शाहीन शाहबे। अगली ही किस्त के अंदर शाहीन शाहबे क्या पता बगावत का ऐलान कर ही दें, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बुरहान और साथ ही साथ शाहीन शाहबे के दरमियान हालात अब थोड़े बहुत कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये बात तकरीबन हमें देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि अगली किस्त के अंदर हालात मज़ीद टसल हो जाए, ख़राब हो जाए। अगर मज़ीद हालात ख़राब होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। शाहीन शाह पे गद्दारी करेंगे और इनकी हालत कैसी होगी वो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि दुनदार जैसी इनकी हालत होने जा रही है। अब मैं आपको ज़्यादा इस बारे में तफसील इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रा उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं कारा खलील के किरदार की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने गुज़िश्ता किस्त के अंदर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, उसको उन्होंने दिखाया। और ये बात भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से कारा खलील और बुरहान बे के एक जान फिशान साथी थे। और ये बात हमें गुज़िश्ता किस्त के अंदर देखने को मिली, और इसको फैंस बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। जो तारीख़ी सीरीज़ से मोहब्बत रखते हैं, जो इन तारीख़ी वाक़यात को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म के सरप्राइज़ थे। जबकि अगर हम बातचीत करें तो ये नया आकचा यानी कि नया सिक्का जो दिखाया गया है ये अब राइज कर दिया जाएगा, और इसी के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का पहला सिक्का भी हमें देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं हलीमा के किरदार की, या अगर हम बातचीत करते हैं दुर्सुन के किरदार की, तो इनकी हालत भी तकरीबन यही नज़र आ रही है, क्योंकि इस जोड़े पर भी अब तनकीद की जा रही है।
अब अगर मैं तनकीद का कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी आवाम ही तनकीद कर रही है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि एक ऐसा हल्का होता है जो इन सीन्स से भी मोहब्बत करता है, इन सीन्स को भी देखना चाहता है। ये बात आप लोग समझा करें, यानी कि मिला जुला रुझान हमें देखने को मिल रहा है। ये बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है। बाकी मैं अगर आपको बताता चलूँ इस सीरीज़ के बारे में, तो ये सीरीज़ फ्लावियस, दुरसुन, हलीमा और फातिमा के गिर्द घूमती हुई ज़्यादातर नज़र आ रही है, और ज़्यादातर स्क्रीन टाइम भी इन्हीं के गिर्द घुमाया जा रहा है। अब जिसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाएगा। गो के यईद बे के साथ तकरीबन फातिमा ये कह चुकी है कि वो शादी करने जा रही है, और मेरा मंगेतर है फ्लावियस के साथ वो शादी नहीं करना चाहती, और साथ ही साथ फ्लावियस को तकरीबन थोड़ा बहुत हमला करके भी बता देगी। कुछ इस तरीके का सीन भी आपको अगले किस्त के अंदर देखने को मिलने जा रहा है। एक और चीज़ मैं अब आपको बताता चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि बालगाई के किरदार को वापस लाना चाहिए। बालगाई एक मंगोल कमांडर था जिसको हमने सीज़न 1 के अंदर देखा था, क्योंकि सोफिया और बालगाई का इत्तेहाद हो गया था, अलायंस हो गया था, अगर आपको याद हो। तो सोफिया तो ज़िंदा होकर वापस आ गई थी। अब यहाँ पर सवाल निशान ये उठ रहा है कि क्या बालगाई का किरदार भी वापस आ रहा है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये अदाकार किस सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तुर्की के मशहूर अदाकार हैं। हाँ, अगर कोई पुराना सिनेरियो इस टाइप का आ जाता है तो मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त किस्म का और परफेक्ट सीन बन जाएगा। लेकिन आप मंगोलों को मंगोल बनाकर दिखाएं, ना कि मंगोलों को कठपुतली बनकर दिखाएं। पहली एक तो किस के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आकर निकलते हैं, फिर वो इतने निकम्मे होते हैं हद से ज़्यादा, और हर जगह पर मार खाते हैं या पीछे भाग जाते हैं। तो वो इस चीज़ पर बुज़दायक इंतज़ामिया को थोड़ी बहुत समझ लेनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।